दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे सक्सेस के 8 स्टेजेस, क्या क्या स्टेज होते हैं, यानी क्या स्टेप्स आपको उठाने चाहिए वहाँ पर। तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक, बहुत ज़बरदस्त काम में लौट जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम अभी कौन सी स्टेज में हैं और हमें कितनी स्टेजेस अभी और पार करनी बाकी हैं, यानी हम सफलता के कितने नजदीक आ चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस की क्लियर पिक्चर दिखाएगी और इस वीडियो में आपके सामने पूरी प्रोसेस आएगी जिस प्रोसेस को हर नेटवर्कर को पार करना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिया हुआ है वो भी दबा दें, ताकि ये वीडियो आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है, यानी यहाँ पर सब कुछ एक प्रोसेस के रूप में होता है। प्रोसेस के रूप में होने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर होता सब कुछ है, लेकिन तुक्के में कुछ नहीं होता। सब कुछ किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू ही होता है। आपको इस बिजनेस में करना सिर्फ इतना होता है कि आपको बस प्रोसेस को अच्छे से समझना होता है और बस उस प्रोसेस को पूरा करना होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता है और कुछ लोगों के पास आधी जानकारी है, यानी उन्हें पूरी प्रोसेस नहीं पता है। या तो उन्हें कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं मिला, या फिर वो इतनी जल्दी में थे कि समझने से पहले ही ग्राउंड में कूद गए। एंड दैट्स द रीजन हमें दूसरे लोग तो इस बिजनेस में तेजी से सक्सेस होते हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा होता है और हमें सही रीजन भी समझ नहीं आ रहा होता है। ये वीडियो आपके सभी सवालों का जवाब है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो पहले स्टेज में होता है, यानी स्टेज 1 में होता है। तो स्टेज 1 में क्या होता है? नो वन इज लिसनिंग, यानी कोई सुन ही नहीं रहा होता है। अगर आप अपनी टीम में ये 8 स्टेजेस ऑफ सक्सेस बताएंगे तो आपकी टीम में ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी कोई सुन नहीं रहा है वो लोग नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अभी स्टेज 1 पर है। दोस्तों जब आपको कोई सुन नहीं रहा होता है ना, तो आपको घबराने की या निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये याद रखने की जरूरत है कि आप अभी स्टेज 1 में हो। सर आपका अभी स्टेज 1 चल रहा है और जितनी तेजी से आप सीखेंगे उतनी ही तेजी से आपका स्टेज चेंज होगा, उतनी ही तेजी से आप सेकंड स्टेज पे पहुंच जाएंगे। जितनी तेजी से आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा आप मीटिंग्स में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ बताई हुई बातों को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अगली स्टेज पर पहुंचेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्टेज 1 में कोई भी आपको सुन नहीं रहा होता है। जिससे भी बात करते हो वो आपको धिक्कार देता है, जिससे भी बात करते हो वो आपके मुंह के सामने आपको उल्टी बातें करके निकल जाता है, जिससे भी बात करते हो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें अगर आपके बिजनेस में हो रही हैं तो आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि आपका अभी स्टेज 1 चल रहा है, ये स्टेज 1 है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टेज 1 में सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी स्टेज 2, जब लोग आपकी बातें सुनना शुरू करते हैं। जब आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं, जब आप इस बिजनेस को छोड़कर भागते नहीं हैं, तो शुरुआत में जो लोग आपकी बात सुन नहीं रहे होते हैं, धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग आपकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं, तो आप सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होता है? लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे। यानी कि आप उनको प्लान दिखा रहे हैं लेकिन वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। यानी कि दूसरे नजरिए से देखा जाए तो अब आप लोगों को प्लान दिखा पा रहे हैं, यानी लोग आपका प्लान सुनने को तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग आपके इन्विटेशन से मीटिंग भी ज्वाइन करने लग जाते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा? यानी यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका प्लान तो लोग देख रहे हैं लेकिन वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इस बात को कि आपका अभी स्टेज 2 चल रहा है। यहां तक समझ गए? इसके बाद आता है स्टेज 3, जब लोग आपकी बात से एग्री तो करते हैं लेकिन वो फिर भी ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइनिंग में ड्रामे करने शुरू कर देते हैं। आपके साथ शायद ऐसा हो रहा होगा कि लोग आपके साथ फॉर्म तो भर रहे होंगे लेकिन डीडी नहीं दे रहे होंगे। अधिकतर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि अभी आपका स्टेज 3 चल रहा है। यानी लोग आपका प्लान तो देख रहे हैं, आपका प्लान देख के उन्हें समझ में तो आ रहा है कि यार प्लान में तो दम है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण की वजह से ज्वाइन नहीं हो रहे।
हो सकता है कि उन्हें आप पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि पता नहीं आप इस बिजनेस में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, या हो सकता है कि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि पता नहीं मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी किसी ना किसी कारण की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आपकी टीम में। तो जब आपके पूरा जोर लगाने के बाद भी लोग आपके साथ ज्वाइन ना कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ये याद रखना है कि ये आपकी स्टेज 3 चल रही है। समझ में आया? इसके बाद आता है स्टेज 4। ठीक है, जब आपके साथ धीरे धीरे लोग ज्वाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? स्टेज 4। जब आपके साथ धीरे धीरे लोग ज्वाइन करना शुरू करते हैं, लेकिन ज्वाइन तो कर लेते हैं पर ट्रेनिंग में आना शुरू नहीं करते। लोग आपको क्या बोलेंगे? यार अभी अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, अब ट्रेनिंग भी अटेंड करूं? इतनी ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम किसके पास है यार? फिर कुछ लोग आपको बोलेंगे यार ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, बस लोगों को प्लान ही तो दिखाना है, उसके लिए भी क्या ट्रेनिंग लेनी। कुछ लोग बोलेंगे मैं अपनी जॉब करूं, अपना धंधा चलाऊं या तुम्हारी ट्रेनिंग में आऊं। इस तरह की बातें, इस तरह की उल्टी उल्टी बातें लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि ज्वाइन तो कर लेगा व्यक्ति आपके साथ, आपके कहने से आदमी आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, लेकिन वो ट्रेनिंग में नहीं आएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका स्टेज 4 चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल होता है ना कि सर मैंने 20 लोगों को ज्वाइन करवाया लेकिन सर एक भी नहीं आता है ट्रेनिंग में। कारण क्या है? क्योंकि आपका स्टेज 4 चल रहा है। थोड़ा सा जब आप और ट्रेनिंग लोगे, जब आप और ज्यादा मेहनत करोगे, जब आप अपने आप को और थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, तब आपका स्टेज बदलता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसोगे उतनी ही तेजी से आपका स्टेज चेंज होगा। समझ में आ गया? यानी शुरुआती 4 स्टेज हैं जो सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं, यही शुरुआती 4 स्टेज है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, और यहां तक कि शुरुआती 4 स्टेज में आपकी सक्सेस की जो जर्नी है उसका आधा रास्ता तय हो जाता है। ठीक है, अभी आपको बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, बहुत बड़े चेक्स आने शुरू नहीं हुए, लेकिन आपने अपनी सक्सेस की जर्नी का आधा रास्ता तय कर लिया इन शुरुआती 4 स्टेजेस में। हालांकि इसके आगे भी स्ट्रगल है, लेकिन यहां से आगे धीरे धीरे आपका रास्ता आसान होता चला जाता है। दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई आपको? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 आपको समझ में आ गया? जिसको यहां तक बात समझ में आ गई है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाएगी कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद आती है दोस्तों स्टेज 5। स्टेज 5 में क्या होता है? आपके बार बार समझाने के बाद, आपके बार बार पुश करने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग में आना शुरू कर देंगे। बोलेंगे चल यार ट्रेनिंग में तो चलते ही हैं, अपना जा क्या रहा है, वहां पे जाके बैठना ही तो है, वैसे भी मैं इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहा था, चलो ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, क्या पता कुछ चमत्कार ही हो जाए, है ना। इस तरह की बातें लोग करेंगे कि यार बड़े दिनों से सर हमें पुश कर रहे हैं ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, चलो ट्रेनिंग में चलते हैं। तो अब ये बंदा ट्रेनिंग में तो बैठ जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग उसके सर के ऊपर से निकल जाएगी। ट्रेनिंग में बोला जाएगा गोल बनाओ, वो गोल नहीं बनाएगा। ट्रेनिंग में बोला जाएगा लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट नहीं बनाएगा। ट्रेनिंग में बोला जाएगा इन्विटेशन करो, वो इन्विटेशन नहीं कर रहा होगा। आधी ट्रेनिंग अटेंड करके गायब हो जाएगा कभी, और कभी अटेंड करेगा, कभी मिस कर देगा। ट्रेनिंग में यानी कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो उसे मान ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग ट्रेनिंग में तो आ रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं बातों को, हल्के में ले रहे हैं ट्रेनिंग्स को, इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं ट्रेनिंग्स की, तो समझ लीजिए कि अभी आपका स्टेज 5 चल रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेज 5 चल रहा है और इसी प्रोसेस से सभी लोग निकलते हैं। तो जिसको पता है कि सभी लोग इसी प्रोसेस को पार करके ही सक्सेस होते हैं, तो वो इस बिजनेस में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेज 6। स्टेज 6 में क्या होता है? आपकी टीम के जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते करते धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो गोल बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो लिस्ट भी बनाते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत लोगों को इनवाइट भी करते हैं, लेकिन क्या होता है? उनका बुखार चढ़ता उतरता रहता है। दे आर नॉट कंसिस्टेंट। कभी उनके अंदर एनर्जी का तूफान आ जाता है तो वो फटाफट कई सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं, फिर कुछ लोगों को प्लान भी दिखाते हैं। फिर क्या होता है? रिजल्ट्स आया या रिजल्ट्स नहीं आया, कुछ दिनों के बाद क्या होता है? वो लोग फिर से ठंडे होकर बैठ जाते हैं। तो क्या हो रहा है? बातें मान तो रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कभी कभी आ जाते हैं मीटिंग्स में, कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं, अगर ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं आपकी टीम में, तो आप समझ लीजिए कि अभी आपका स्टेज 6 चल रहा है। समझ में आया? इसके बाद आता है स्टेज 7। स्टेज 7 तक आते आते आप इतना अपने आप को एजुकेट कर चुके होते हैं,
इतना आप सीख चुके होते हैं, आपकी कुछ टीम भी बन चुकी होती है, हो सकता है कि एक आध लेवल भी आपका आ चुका होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे आ जाते हैं जो कि कंसिस्टेंटली काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, वैसे ही वो भी कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ में रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका तो स्टेज 7 चल रहा है, लेकिन उनका बिजनेस तो अभी शुरुआती स्टेजेस में है ना। वो तो अभी स्टेज 1 या स्टेज 2 या स्टेज 3 में ही फंसे हुए हैं ना। तो जब आपके साथ में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, तो जब आपके साथ में तो काम हो रहा है, आपके साथ तो काम हो रहा है, लेकिन आपकी टीम के साथ में काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप समझ जाइए कि आपका स्टेज 7 चल रहा है। ठीक है। और इसके बाद आता है स्टेज नंबर 8। ये वो स्टेज है जब आपकी टीम के लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, जब आपकी टीम के लोगों के रैंक क्वालिफाई होने शुरू हो जाते हैं, जब आपकी टीम के लोगों के टारगेट्स हिट होने शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम में सिल्वर बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम में गोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं। ये होती है स्टेज 8। तो जब आपकी टीम के लोगों के रैंक्स क्वालिफाई होने शुरू हो जाते हैं, तो आपका और बड़ा रैंक आसानी से आना शुरू हो जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस 8वीं स्टेज तक पहुंचने के लिए इससे पहले की 7 स्टेजेस को पार करना पड़ता है, और ये हर किसी को करना ही पड़ता है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाइए, ये चीज आप अपनी टीम के दिमाग में बैठाइए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, अगर आप इन स्टेजेस को हमेशा याद रखेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं, तो आप कभी भी इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव नहीं होंगे। दोस्तों आप ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। गोल्डन स्टेटमेंट है आज की इस वीडियो का। ठीक है। अब ये जो आदमी स्टेज 8 में आपकी टीम में है ना, अभी आप स्टेज 8 पर हो, तो जितने लोग अभी आपकी टीम में हैं और एक्टिवली रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, ये जो आपकी टीम में लोग हैं ना, ये जो सक्सेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में पहले नहीं थे, ये पहले से ही थे इस दुनिया में। ऐसा नहीं हुआ कि ये रातों रात पैदा हो गए और आपकी टीम में अचानक ही तुक्के में ज्वाइन हो गए, ऐसा नहीं हुआ। ये लोग पहले से थे मार्केट में, लेकिन हमारे अंदर काबिलियत नहीं थी इन लोगों को अपनी टीम में ला सकने की। हम इतने काबिल नहीं हुए थे कि हम ऐसे बढ़िया बेहतरीन लोगों को अपनी टीम में ला सकें। हमारी टीम में ऐसे बेहतरीन लोग आए, उतने काबिल ही नहीं थे हम कि हम ऐसे क्वालिटी पर्सन्स को हैंडल कर सकें। इतने बेहतरीन लोगों के लीडर कहला सकने की हम में जो है क्षमता नहीं थी, इतने लायक नहीं थे हम। एंड दैट इज द रीजन, ये जो लोग हैं, ये जो स्टेज 8 में जो लोग हमारी टीम में आ रहे हैं, दैट इज द रीजन कि ये लोग पहले हमारी टीम में नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम उतने लायक ही नहीं होते हैं। तो जब हम स्टेजेस को पार करते चले जाते हैं, तो हम अपने आप को और काबिल बना रहे होते हैं, हम अपने आप को और लायक बना रहे होते हैं, अपने आप को स्टेज 8 के लायक बना रहे होते हैं। समझ में आया? अपने आप को लायक बनाने का और अपने आप को लगातार फर्दर इंप्रूव करते जाने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये प्रोसेस अपनी वर्किंग में डालिए, अपने दिमाग में इसे छाप लीजिए, फिर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको पता रहेगा कि मेरी कौन सी स्टेज चल रही है। यही प्रोसेस आपको इस बिजनेस में आगे लेकर जाती है। यही प्रोसेस लगातार आपको अपनी काबिलियत और कौशल्य को बढ़ाते रहने के लिए मोटिवेट करती है, आपको ठंडा नहीं होने देती। यही प्रोसेस आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो पागलपन लेके आती है, जो आपको लगातार और ज्यादा मजबूत बनाता चला जाता है। समझ में आया? आप स्ट्रेटजीज पे काम कीजिए, आप फॉर्मूलाज पे काम कीजिए, आप प्रोसेसेस पे काम कीजिए, आप सफलता के सिद्धांतों पे काम कीजिए। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर तेजी से सक्सेस ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच। और आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो दोस्तों, ये मेरी आपसे दुआ है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।